हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए साइंस के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं। ठीक ना, इससे आपको पता लग पाएगा आपका लेवल कितना आप तैयारी कर पाए हैं। और अगर आप दोस्तों आज 20 में से 18 क्वेश्चन भी अगर आपका सही हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका तैयारी काफी अच्छा है ना। बस थोड़े से और जो है मेहनत की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वायु की गति सामान्यता जिस यंत्र से मापते हैं उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं। तो वायु की गति दोस्तों एनीमोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। यह एक सामान्य मौसम केंद्र का उपकरण भी है। यह शब्द ग्रीक शब्द एनिमोस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है वायु, और इसका उपयोग मौसम विज्ञान में प्रयोग किए जाने वाले किसी भी वायु की गति के उपकरण का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे क्यूसेक में मापा जाता है। दोस्तों क्यूसेक में जो है ना जल की प्रवाह दर को मापा जाता है। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। देखिए यहां पर क्वेश्चन को समझना जरूरी है। यहां पर क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए वायुमंडलीय दबाव या वायु दाब दोनों एक ही है। ठीक ना, वायुमंडलीय दबाव या वायु दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो उस उपकरण का नाम है दोस्तों बैरोमीटर। ठीक ना, या वायु दाबी यंत्र ये हम कह सकते हैं हिंदी में। देखिए यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। और वायु दाब मापी यंत्र भी हम कह सकते हैं। वायु दाबी यंत्र या वायु दाब मापी यंत्र या बैरोमीटर एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है या वायु दाब को मापा जाता है। ठीक है ना, वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा और गैसों के घनत्व को मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है। तो हवा और गैसों के घनत्व डेंसिटी को दोस्तों मापने के लिए एरोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। एरोमीटर एक उपकरण है जिसे हवा और कुछ गैसों के घनत्व को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हृदय गति या हृदय की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है हार्ट बीट को मापने के लिए, हृदय की गति का पता लगाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कार्डियोग्राफ। ठीक है, जिसे हम और भी नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं, या ईसीजी एक परीक्षण है जिसका उपयोग हृदय की विद्युत गतिविधि को मापने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी का प्राइमरी टीचर का जो एग्जाम हुआ था 24 अगस्त को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए विभवांतर को हम हिंदी में और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे इसे हम विद्युत विभव भी कहते हैं, और इंग्लिश में दोस्तों इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। को मापने के लिए जो है ना कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एक से अधिक, मतलब कि विद्युत विभव को दोस्तों पोटेंशियोमीटर से भी मापा जाता है और वोल्टमीटर से भी मापा जाता है एक ही उपकरण। ठीक है ना। देखिए यहां पर आप लोग देख भी सकते हैं, ये बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो एग्जाम हुआ था ये जनरल स्टडी का क्वेश्चन पेपर है, हिंदी में यहां पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। इसी से रिलेटेड दोस्तों इसी टाइप का एक क्वेश्चन बीपीएससी प्राइमरी टीचर के एग्जाम में भी पूछा गया, मैं आपको शो करूंगा। देखिए वोल्ट मीटर को जो है ना, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, विद्युत परिपथ होता है, उसमें कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये विद्युत परिपथ है, अब इसमें दोस्तों ये एमीटर को जोड़ा गया है, तो ये तो श्रेणी क्रम में है, और वोल्ट मीटर को यहाँ समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है ना, एमीटर को प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को इसके पार्श्व या समानांतर क्रम में जो है संयोजित किया जाता है या करना चाहिए। ठीक ना, किया जाता है। तो देखिए अभी जो हमने क्वेश्चंस किया उसी से रिलेटेड देखिए बीपीएससी प्राइमरी टीचर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें आपको बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पहला ऑप्शन में क्या कहा गया है, एमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि एमीटर दोस्तों हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर हमेशा समानांतर क्रम में जो है संयोजित होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब ऑप्शन बी पढ़िए आप, एमीटर को श्रेणी क्रम में बिल्कुल सही कह रहा है, और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसलिए मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है दोस्तों कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम और बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो एग्जाम का सिलेबस है ना बिल्कुल सेम है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो बुक आता है मार्केट में किरण पब्लिकेशन की, उस बुक को आप खरीद लीजिए। दोनों सेट, जनरल स्टडी का खरीद लीजिए और लैंग्वेज का खरीद लीजिए। ठीक ना, क्योंकि उससे आप तैयारी करेंगे तो उस बुक में क्या है, बिल्कुल बेसिक से
एडवांस लेवल तक का क्वेश्चंस दिया गया है, बिल्कुल डिटेल में ऑल टॉपिक्स को समझाया गया है। तो आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ दोस्तों, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वो आप बुक आपको जो है सेकंड हैंड ही मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम हो चुका है बीपीएससी का, तो लगभग 150-200 में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। मार्केट में पता कीजिए, और मैंने आपको बताया भी है एक वीडियो में बुक कैसा है, दिखाया भी है मैंने। अब देखिए, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। ये भी क्वेश्चन जो है क्लास 10th लेवल का ही है, आप लोग खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की क्रिया को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। ये भी क्लास 10th का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पानी के भीतर चीजों का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पानी के भीतर दोस्तों किसी भी चीज का पता लगाने के लिए सोनार उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों क्लास 9th से सॉन्ड चैप्टर से पूछा गया, ध्वनि चैप्टर से। उसमें दोस्तों आपने सोनार के बारे में पढ़े होंगे, और उसमें एक चित्र भी था नाव का, जिसमें नीचे जो है सोनार लगा हुआ था। आप याद कीजिए, अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट होता तो मैं आपको शो कर देता, किस वीडियो में आपको शो करूंगा। देखिए, सोनार एक ऐसा यंत्र है जिससे पानी के भीतर चीजों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई पनडुब्बी को ढूंढना हो तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉन नेविगेशन एंड रैंकिंग, ठीक है ना। झूठ का पता लगाने के लिए दोस्तों पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों आपने न्यूज में भी सुने होंगे। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, ठीक ना। और भूकंप को किस में मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। अगर तीव्रता पूछा जाए तब आपको सिस्मोग्राफ बताना है, और अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप को किस पर मापा जाता है, तो रिएक्टर पैमाने या रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। इन दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धमनियों में रक्तचाप ब्लड प्रेशर की तीव्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इस उपकरण का नाम है दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, और इन दोनों में आपको अंतर भी पता होना चाहिए, ठीक ना। स्फिग्नोमैनोमीटर धमनियों में रक्तचाप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और स्टेथोस्कोप फेफड़ों और हृदय की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कैरेट मीटर का उपयोग किसकी शुद्धता मापने में किया जाता है? दोस्तों, कैरेट मीटर का उपयोग जो है ना, ये सोने की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये कैरेट मीटर जो होता है ना दोस्तों, ये जो उपकरण है, ये एक प्रकार से एक सरे के जैसा होता है। मतलब यहाँ पर जो है सोने को रखकर जो है उसकी शुद्धता को मापा जाता है। अब किस तरीके से, तो यहाँ पर आप पढ़िए। कैरेट मीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो सोने की शुद्धता की सटीक रीडिंग देने के लिए एक सरे का उपयोग करता है। कैरेट मीटर को एक सरे प्रदीप्त XRF स्पेक्ट्रोमीटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायनेमोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों, डायनेमोमीटर के द्वारा जो है ना, इंजन के बलघूर्ण और शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। डायनेमो पहले विद्युत जनरेटर थे। देखिए, डायनेमो जो होता है ना दोस्तों, इसको हम जनरेटर भी कहते हैं, और जनरेटर में क्या होता है? विद्युत मोटर लगा होता है, और वही विद्युत मोटर दोस्तों बिजली बनाने का काम करता है। अब कैसे करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपका सिलेबस में है, ठीक ना। डायनेमो पहले विद्युत जनरेटर थे जो उद्योग के लिए विद्युत शक्ति के उत्पादन में सक्षम थे। डायनेमो के सिद्धांत के आधार पर ही बाद में कई अन्य विद्युत उत्पादन करने वाले रूपांतरक या उपकरण का विकास हुआ, उपकरणों का, जिसमें विद्युत मोटर, प्रतिवर्ती धारा जनित्र, ठीक ना, और रोटरी कन्वर्टर शामिल है। देखिए दोस्तों, डायनेमो क्या होता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये दोस्तों विद्युत का उत्पादन कैसे करता है, ये आखिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कैसे कर देता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखिए, डायनेमो को ही दोस्तों हम जो है ना विद्युत जनित्र या जनरेटर कहते हैं, और जनरेटर में विद्युत मोटर लगा हुआ होता है, और मोटर जो होता है ना दोस्तों, ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। अब यहाँ पर दो एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। पहला एग्जांपल तो ये है जनरेटर। अब जनरेटर में आपने गांव में देखे होंगे जनरेटर, जो क्या काम करता है दोस्तों? बिजली उत्पादन का काम करता है, जिसमें फ्यूल डाला जाता है, और एक गोल सा लोहे का पहिया होता है दोस्तों, जो कि गोल गोल घूमता है। तो वो क्या कर रहा है? वो यांत्रिक ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में चेंज कर दे रहा है। होता विद्युत मोटर ही है जो कि बिजली बनाने का काम करता है। और वहीं पर दोस्तों आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फैन, पंखे देखे होंगे। अब दोस्तों पंखे में भी विद्युत मोटर लगा हुआ होता है। तो आखिर दोस्तों ये तो फिर ये कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है ना दोस्तों, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। अब यहाँ पर आपको पता है करंट के माध्यम से जो है पंखा चलता है, ठीक ना। तो पंखा क्या गोल गोल घूमता है,
तो वो क्या कर रहा है, पंखा पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर दे रहा है, और वहीं पर जनरेटर क्या करता है, फ्यूल के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर दे रहा है। तो एक ही चीज है और काम दो दो तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। तो यही तो है साइंस। तो आपको समझ में आया होगा। अब आपसे पूछा जाए कि ये कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका सिलेबस में है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायनेमो एक विद्युत उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह माइकल फैराडे द्वारा खोजे गए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर संचालित होता है, ठीक है ना। माइकल फैराडे द्वारा खोजे गए मतलब जो जनरेटर होता है डायनेमो, ये दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, या फिर हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, तार के कुंडल कह सकते हैं या कुंडली के भीतर चुंबक को घुमाने से या इसके विपरीत एक अलग चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है। अब देखिए, आपने विद्युत मोटर, आपके पास जब हम दोस्तों छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उस टाइम पे छोटा वाला जो मोटर होता है ना, उसको कई बार हम अंदर से जो है ना खोल के देखते हैं कि आखिर इसमें क्या होता है। तो आपने देखे होंगे उसमें दोस्तों ये कॉपर का वायर होता है, और उसमें आपने देखे होंगे चुंबक भी होता है, और उसमें मतलब बैठा दिया जाता है इस तरीके से कि वो घूमता है। तो वही है, तार के कुंडली के भीतर चुंबक को घुमाने से या उसके विपरीत एक अलग चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है, जो तार वाइंडिंग में एक इलेक्ट्रोमोटिव बल EMF प्रेरित करता है, या प्रेरित EMF बिजली उत्पन्न करता है, ठीक ना। इलेक्ट्रोमोटिव जो है बिजली उत्पन्न करता है। डायनामोज ने बिजली उत्पादन के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और विभिन्न क्षेत्रों में इसका अनुप्रयोग पाया है। आधुनिक प्रणालियों में इन्हें बड़े पैमाने पर अल्टरनेटर द्वारा प्रस्थापित कर दिया गया, लेकिन अभी भी इनका विशिष्ट उपयोग होता है, जहां प्रत्यक्ष धारा DC मतलब डायरेक्ट करंट शक्ति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए दोस्तों फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल का मापन करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मतलब कि कितनी वर्षा हुई है, इसे मापने के लिए दोस्तों रेन गेज एक उपकरण होता है, ये इंग्लिश में नाम है उसका, उसी का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, वर्षा जल का मापन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विद्युत धारा या धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। मापन के लिए यहाँ पर 2 बार के लिए यहाँ पर हो गया टैपिंग मिस्टेक, के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विद्युत आवेशों, ठीक ना, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, क्या संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कूलाम्ब का नियम, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, और यहाँ पर संबंधित सा लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में जो है ना रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा? मतलब कि विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो एम्पियर में मापा जाता है। और किस उपकरण से मापा जाता है? तो एमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक ना। पदार्थ की मात्रा को दोस्तों मोल में मापा जाता है, ठीक है ना, और तापमान को केल्विन में, और यहाँ पर ज्योति तीव्रता मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोल, MOL। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इनको जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और देखिए मैं आपको बता देता हूं, मैंने दोस्तों लगभग 1000 क्वेश्चंस जो है करवाए हैं अभी तक साइंस के। अगर आप इसे कर लेते हो ना तो लिख लो दोस्तों, आपके 20 में से 20 नंबर पक्के हैं। आपको जो है ना प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।